अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुवा अहलो अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व ख़ातमे नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिलकर अपने मौला की ज़हूर की दुआ। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि व फी कुल्ले वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकम किताबिह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आला मोहम्मद। सबसे पहले तो दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी मकसद इबादत लेकर अपने घरों में मोहल्लों में इमाम बाड़ों में फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमा दे। याद रखिए कायनात में हर शय का एक ज़ाहिर होता है और एक बातिन होता है। जो सिर्फ ज़ाहिर तक बाकी रहा वो दुनिया परस ठहरा, जो बातिन तक पहुंचा तो कोई हबीब बना, कोई अबूज़र बना, कोई मैसम तम्मार बना। ज़ाहिर हर किसी को नज़र आता है। ज़ाहिर पे ईमान रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मसलन आप किसी के सामने 1 लाख रखें और कहें कि 1 लाख को मान जा, जो दिखता है उसे हर कोई मानता है। जब इमाम हुसैन ने अपने साथ को कहा कि मेरी तरफ आओगे तो जन्नत है, मेरी तरफ आओगे तो नजात है, मेरी तरफ आओगे तो कामयाबी है, कहने लगा कि हुसैन तू जन्नत का वादा दे रहा है। और यजीद ने रे की हुकूमत लिख कर दी। मतलब हुसैन तो उधार दे रहा है। जैसे हम ख्याली पुलाव कहते हैं,
अक्सर बेदीन कहते हैं ना, मौलवी आपको ख्याली पुलाव दिखाते हैं कि जन्नत मिलेगी, हूर मिलेगा, गिल्मा मिलेगी। भाई किसने देखा, किसको मिली? तो यही सोच इब्ने साद की सोच थी का हुसैन जो आप कह रहे हो कि ये मिलेगा वो मिलेगा, मरने के बाद देखा जाएगा, लेकिन जो यजीद मुझे दे रहा है वो रे की हुकूमत है। इमाम ने कहा जिस यजीद पे तुझे इतना एतबार है कि तुझे रे की हुकूमत देगा, मैं हुसैन कह रहा हूं रे की हुकूमत तो दूर, रे की सरजमी की गंदुम का दाना भी तुझे नसीब नहीं होगा। हाँ? तभी खुदा मोमिन की निशानी ये बताता है, युमिनून बिल गैब। फरमाया मोमिन वो है जो किस पे ईमान रखे? गैब पे ईमान रखे, क्योंकि जो नजर आए उसे तो हर कोई मानता है, जो नजर न आए उसे कोई माने। अल्लाह किसको नजर आया? किसी को नहीं। अब उस नजर न आने वाले पर इतना ईमान हो कि उसके लिए अपने बच्चे ज़बा करवा दे, उस नजर न आने वाले पे इतना ईमान हो कि मौला हुसैन अपना अकबर कुर्बान कर दे। आज जंग यही है कि कुछ लोग जाहिर परस्त हैं, कुछ लोग बातिन की मारिफत रखते हैं। ये मेरा बदन है, आपको नजर आ रहा है। इसीलिए अक्सर दुनिया जिस लज्जत के पीछे होती है वो बदन की लज्जत है। इंसान की अगर डायरेक्शन बदल जाए तो इंसान की जिंदगी बदल जाए। बड़े बड़े फलसफादान कहते हैं कि इंसान की जो फिक्र है इसकी मिसाल बहते हुए पानी की तरह है। पंखा अगर बंद कर दें, बार दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिक्र इंसान की मिसाल एक नहर के अंदर बहते हुए पानी की तरह है। ये पानी बर्बादी भी कर सकता है, ये पानी आबादी भी कर सकता है। बर्बादी कब करेगा? जब पानी की डायरेक्शन गलत हो। इसके बजाय कि ये खेतों में जाए, आप इसकी डायरेक्शन घरों की तरफ कर दो तो घर तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। फरमाया फिक्र बशर, फिक्र रुकने का नाम नहीं, फिक्र चलने का नाम है। आप रात को सोते भी हो तो ख्वाब की सूरत में फिक्र चलती रहती है। एक सेकंड के लिए इंसान की फिक्र रुक नहीं सकती। का इमाम का काम यह है कि आपकी फिक्र को सही डायरेक्शन दे। अगर फिक्र को सही रास्ता मिला तो ये फिक्र है जो इंसान को मालिक अश्तर बनाती है, और यही फिक्र है जो किसी को यजीद बनाती है, यही फिक्र है जो किसी को अपने साथ बनाती है। अभी मैं आ रहा था, कोई मदरसे के बच्चे बाहर आ रहे थे, तो जो मदरसे से आता है सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, शलवार टखनों से ऊपर, ये लिबास है एक मदरसे के तालिब इल्म का। यहीं से किसी यूनिवर्सिटी से गुजरो, फुल सूट में बंदा होगा, टाई शाई पहनी होगी, तो सवाल है यहां से निकलने वाले के कपड़े ऐसे, वहां से निकलने वाले के कपड़े वैसे। ये कपड़े बदल क्यों गए? इंसान तो वही है। हमारा लिबास हमारी फिक्र की अक्कासी करता है, हमारे चेहरे हमारी फिक्र की अक्कासी करते हैं। मौला अली से कहा कि मौला इंसान को कैसे पहचाने? इमाम ने फरमाया इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। फिक्र है दिमाग में, फिक्र बयान होगी जबान से। कहा बात करके देखना, उसकी जबान बताएगी कि मोमिन है या मुनाफिक है। ये फिक्र बशर है। अब जंग फिक्र है। अगर हमारी फिक्र अच्छी हो गई तो हमारा अमल अच्छा, और मरने के बाद कोई बदन को याद नहीं करता, मरने वाले की फिक्र को याद करता है। आज हम मिंबर से किसकी फिक्र बताते हैं? अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की फिक्र बताते हैं, इमाम हुसैन की फिक्र बताते हैं, अमीरुल मोमिनीन की फिक्र बताते हैं। तो मुआशरे में जो चीज जिंदा है वो क्या है? फिक्र अली इब्ने अबी तालिब जिंदा है। फरमाया दो चीजें तुम्हारे सामने हैं, एक जाहिर है, एक बातिन है। अब अगर इंसान से ये पूछा जाए, ऐ बशर, ऐ सांस लेने वाले वजूद, ये बता इंसान की तारीफ क्या है? इंसान किसे कहा जाता है? किसी भी अंग्रेज को उठा लें, एक ही तारीफ करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन, इंसान की तारीफ यह है कि इंसान जस्ट बॉडी है, मतलब इंसान बस बदन का नाम है। जब तारीफ बदन बनी तो सुबह से शाम तक मेहनत किसके लिए करेगा? बदन के लिए
करेगा। बिस्तर का एहतमाम करेगा तो बदन के लिए, खानों का एहतमाम करेगा तो बदन के लिए, सफर का एहतमाम करेगा तो बदन के लिए, अच्छी से अच्छी गाड़ी लेगा तो बदन के लिए, बेहतर से बेहतर घर बनाएगा बदन के लिए। क्योंकि उसने क्या सोचा, इंसान की हकीकत क्या है, बदन है। लिहाजा सुबह से शाम तक जिसके लिए मेहनत करता है वो बदन के लिए मेहनत करता है। अब जैसे 60 का होता है, 70 का होता है, 80 का होता है, अब इसके चेहरे पे मायूसी आती जाती है, क्योंकि इसने अपनी हकीकत बदन को समझा। अब देख रहा है कि मेरी हकीकत बूढ़ी हो रही है, कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा और मेरी हकीकत को मिट्टी के मनों के नीचे डाला जाएगा और मेरा बदन पोसीदा हो जाएगा। इसका मतलब इंसान ये समझता है मैं बदन हूं और बदन नाम है खत्म होने वाली चीज का, तो मतलब मैं खत्म हो जाऊंगा। और जब अपने इख्तिताम का सोचता है तो गम में निढाल हो जाता है। लेकिन आओ दरे अली इब्न अबी तालिब पर, ये जैसे मौत का सुनते थे चेहरा खिल जाता था, खुशी की खुशी आ जाती थी, क्योंकि अली ने हकीकत बदन को नहीं समझा, अली ने हकीकत रूह को समझा। बदन खत्म हो जाता है पर रूह कभी खत्म नहीं होती। दलील दूं, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह कहता है हर नफ्स ने मौत के जायके को चखना है। ये नहीं कहा हर रूह ने, हर नफ्स ने। ये नहीं कहा कि कुल्लु इंसान, हर इंसान ने, नहीं, हर नफ्स ने। किसका जायका चखना है, मौत का जायका। हजरत इब्राहिम से पूछा या नबी अल्लाह मौत कैसी है, तो फरमाया ऐसे जैसे रेशमी कपड़े को कांटों पे रखा जाए और खींचा जाए। हजरत मूसा से पूछा या नबी अल्लाह मौत कैसी है, फरमाया ऐसे है जैसे किसी जिंदा हैवान के बदन से उसकी खाल को उधेड़ा जाए। मौला अली से पूछा मौला मौत कैसी है, इमाम ने फरमाया मोमिन के लिए ऐसे जैसे गुलाब के फूल को सूंघा जाए। समझ नहीं आती। एक नबी कहे कि रेशमी कपड़े से ज्यादा सख्त, एक नबी कहे कि जिंदा हैवान के बदन से खाल को उधेड़ा जाए, कभी वली कहे कि मौत ऐसे जैसे गुलाब के फूल को सूंघा जाए। मौला समझ नहीं आता ये कैसी मौत है जिसके जायके बदल रहे हैं। कभी जायका सख्त है, कभी जायका मीठा है। और कुरान भी यही कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने किसके जायके को चखना है, मौत के जायके को चखना है। अब 5 मिनट के लिए सोचो मौत का जायका है कैसा। जायका आप समझ सकते हो क्योंकि आपने जिंदगी में कई जायके चखे। कोई पूछेगा आम का जायका तो कहेंगे मीठा, कोई कहेगा नींबू का जायका तो कहेंगे खट्टा, कोई कहेगा नमक का जायका तो कहेंगे नमकीन। अब सवाल है मौला मौत का जायका कैसा है। ये नहीं कहा कुल्लु रूहिन, कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। उलमा कहते हैं रूह एक अलग हकीकत है, बदन एक अलग हकीकत है। जब रूह और बदन का मिलाप होता है तो कुरान इसे नफ्स कहता है। मतलब जो जायका चखेगा वो नफ्स है। रूह और बदन का मिलाप, अगर बदन रूह से जुदा हो जाए तो खुदा कहता है कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह दो कि रूह अम्र इलाही है। कभी इंसान को कहता है इन्ना नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स है जो तुझे बुराई की तरफ खींच के जाता है। तो फरमाया नफ्स का मतलब जब रूह और जिस्म आपस में मिले हुए हों तो ये नफ्स है। मरने के बाद ये हकीकतें दोनों क्या हो जाती हैं, जुदा हो जाती हैं। तो जायका किसने चखना है, नफ्स ने, मतलब मैंने। ये जो मेरा बदन है इस वक्त इसे नफ्स बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर रूह भी है और हकीकत बदन भी है। अल्लाह कहता है इस बदन ने मौत के जायके को चखना है। तो सवाल, जिसे चखा जाएगा उसका नाम है मौत, जो चखेगा उसका नाम है नफ्स, इंसान। अगर आपको मैं एक सेब दूं और कहूं कि जनाब सेब को चखो, तो क्या चखने वाला खत्म हो जाएगा या जिसे चखा जाएगा? पानी का गिलास है, कहूं मोमिन साहब इसे चखो, तो क्या चखने वाला खत्म हो जाएगा या जिसे चखा जाएगा? जिस पानी को चखेंगे वो खत्म हो जाएगा, जिस सेब को चखेंगे वो सेब खत्म हो जाएगा, चखने वाला बाकी रह जाएगा। खुदा कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तू मौत को चखेगा, इसका मतलब चखने के बाद मौत खत्म हो जाएगी, मैं हूं जो बाकी रह जाऊंगा। मौत इख्तिताम का नाम नहीं है,
मौत एक मरहला है आखिरत की तरफ जाने का। बस यह है कि मैं चखने वाला हूं और जब चखूंगा तो मौत खत्म हो जाएगी, चखने वाला बाकी रह जाएगा। लेकिन दूसरा सवाल, फिर इस मौत का जायका कैसा है? क्या मौत का जायका सबके लिए एक जैसा है या अलग अलग है? आप 1 किलो सेब लेकर आए, अब कहें कि सेब साहब जब अली वाला खाए तो मीठे रहना, जब मुनकर अली खाए तो कड़वे हो जाना। तो सेब कहेगा नहीं, मुझे अली वाला खाए या मुनकर खाए मैं अपना जायका नहीं बदलता। आम चाहे हुसैनी खाए तब भी मीठा, चाहे यजीदी खाए तब भी मीठा। तो आम अपना जायका नहीं बदलता। नींबू अगर आप भी खाएं तो खट्टा, शहबाज शरीफ भी खाए तो खट्टा, वो अपना जायका नहीं बदलता। चाहे अच्छे से अच्छा बंदा खाए, चाहे बुरे से बुरा बंदा खाए। अब सवाल है, क्या मौत ऐसा है कि मोमिन को भी आए तो एक जैसे, मुनाफिक को भी आए तो एक जैसे, वली को भी आए तो वैसी, किसी बदमाश को भी आए तो वैसी? फरमाया नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर बंदे ने मौत का जायका चखना है। हदीस मासूम को मिसाल की सूरत में ढाल रहा हूं। मासूम फरमाते हैं, देखो जो अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, इस जिंदगी की मिसाल एक पानी की तरह है जिसे आबे हयात बोला जाता है। अब जवान 15 साल का हुआ तो ऐसे समझो कि अल्लाह ने आपको एक गिलास साफ सुथरा पानी दिया। किसी को 60 साल वाला, किसी को 70 साल वाला, किसी को 80 साल वाला, और ये वादा दिया कि ये तुझे 60 साल का पानी दे रहा हूं, बिल्कुल मिनरल वाटर की तरह साफ है, और जब दुनिया से जाओ तो वैसा साफ पानी मुझे वापस करना, बिल्कुल साफ पानी दे रहा हूं। फरमाया ये 60 साल, 70 साल, 25 साल, 30 साल, जितनी इंसान की जिंदगी है वैसा अल्लाह इंसान को आबे हयात देता है। जिंदगी की मिसाल पानी की तरह है। अब 15 साल से हम इस पानी के अंदर जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हैं जो गुनाह की आलूदगियां इस पानी में डाल देते हैं, पानी काला हो जाता है। कुछ लोग हैं जो नाफरमानियों की आलूदगियां पानी में डाल देते हैं, पानी बदबूदार हो जाता है, पानी बेजायका हो जाता है, पानी कड़वा हो जाता है। अब फरमाया जब 70 साल जिंदगी को पूरा करेगा अल्लाह मलकुल मौत को भेजेगा। मलकुल मौत और कुछ लेकर नहीं आएगा, ये जिंदगी का पानी जो मैंने बनाया है वही आके मुझे पिलाएगा। अब पीने वाला कहेगा मलकुल मौत ये इतना कड़वा क्यों है? तो आवाज आएगी बनाया मैंने नहीं, बनाया तूने कड़वा है। और यही पानी जब किसी शहीद को ले जाकर पिलाया जाएगा, किसी हबीब जैसे बंदे को ले जाकर पिलाया जाएगा, किसी शहीद जैसे बंदे को ले जाकर पिलाया जाएगा, और ये कहेगा मलकुल मौत ये शहद से ज्यादा भी मीठा है, तो जवाब आएगी मीठा मैंने नहीं बनाया, मीठा तेरे अमल ने बनाया है। ये शरबत सबके हाथों में है और ये जहर भी सबके हाथों में है। फरमाया ये तुम्हारी मर्जी है, तुम मौत के पानी को मीठा बना, मौत के पानी को कड़वा बना। बस अल्लाह तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का जमा करदा पानी जो आबे हयात के जरिए तुमने अपनी जिंदगी में जमा किया है, मलकुल मौत वही गिलास पिलाता है। अब अगर तकलीफ आती है इसमें अल्लाह का कसूर नहीं है, तकलीफें भी तूने जमा की हैं। अगर नेकियां आती हैं ये तूने जमा की हैं। कहीं पे मैंने मिसाल दी, किसी जवान ने कहा मौलाना चलिए 50 साल 60 साल हमने इस पानी को गंदा कर दिया, मैला कर दिया। अरे वो तो करीम है, कोई रास्ता है इस पानी को साफ करो। 60 साल गुनाह कर करके मैंने जिंदगी के आबे हयात को, गुजरी हुई जिंदगी को काला कर दिया, जिसको कुरान सियाह दिल की मानिंद मिसाल देता है। कहा मौलाना कोई रास्ता है सफेद करने का? मैंने कहा भाई क्यों नहीं, जब दुनिया वाले ऐसे हैवी फिल्टर बनाते हैं, नाली के पानी को भी मिनरल वाटर बना देते हैं, तरोताजा कर देते हैं, तो मैंने कहा अल्लाह के पास भी एक फिल्टर है जो जिंदगी के पानी को साफ कर देता है, और उस फिल्टर का नाम क्या है? मैंने कहा 2 ही कतरे हैं, अगर ये कतरे पानी में मिलाए जाएं तो पानी साफ और शफाफ हो जाता है। अल्लाह की आवाज आती है पहला कतरा है तौबा का कतरा। गुनाहों की वजह से जिंदगी अगर बदबूदार हो चुकी है, कहते हैं आजा शबे जुमा एक कतरा तौबा का बहा इस पानी को साफ सुथरा कर देता है। किसी ने कहा ये कहीं दिखा सकते हैं तारीख में? मैंने कहा करबला में
हुर के आंसुओं को देख, किस तरह से हुर ने अपनी गुज़श्ता जिंदगी की निजासतों तौबा के पाक आंसू के जरिए से और तवस्सुल हुसैन के जरिए से पाको पाकीज़ा कर दिया। और दूसरा आंसू है गमे हुसैन का आंसू। ये तो आंसू ऐसा है जो उसको मुअत्तर बना देता है। किसी जवान ने किसी आरिफ बिल्लाह से पूछा कि क़िबला ये बताइए इमाम ज़माना की ज़ियारत कैसे की जाए। उन्होंने कहा अमल तो बहुत हैं, मैं सादा सा अमल बताता हूँ। का कौन सा अमल? का जवान ये देख, हर रोज वाजिब नमाज के बाद 5 मिनट हुसैन पे गिरिया किया कर। हर रोज सुबह की नमाज के बाद, जोहर, असर, मगरिब, इशा, बस तस्बीह सैयदा पढ़ के 3-4 मिनट इमाम पे गिरिया किया कर। कोशिश कर, ज्यादा नहीं, चलो इतनी आंखें गीली हो जाएं कि मासूम फरमाते हैं मच्छर के पर के बराबर अगर आंख गीली हो जाए और मारिफत के आंसुओं का इमाम की ज़ियारत हो जाएगी। ये जवान कहता है 1 साल तक मैंने समर को जारी रखा। 1 साल सुबह की नमाज। अब 40 दिन इंसान कोई भी अमल करे तो आदत बन जाती है, वजूद का हिस्सा बन जाता है। आदत और इबादत बहुत फर्क है। आदत बने लेकिन मारिफत हो तो इबादत है, आदत बने पर मारिफत न हो तो बुत परस्ती के अलावा कुछ भी नहीं। कहता 1 साल, कहते मौलाना एक दिन सुबह की नमाज थी और मैंने तस्बीह सैयदा पढ़ी, आदतन 3-4 जुमले इमाम हुसैन के मसाइब को याद किया। यहाँ ज़ियारत आशूरा के सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब हुसैन। कहता मैं जब गिरिया कर रहा था अबा अब्दुल्लाह हुसैन पे, अपने आका हुसैन पे, तो मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे बैठ के कोई रो रहा है। अब कहता है मुड़ के देखा तो ये कोई और नहीं, हुज्जत खुदा इमाम ज़माना थे जो अपने जद पे बैठ के मेरे साथ मौला गिरिया कर रहे थे। तो कभी कभी ये 2 आंसू इतने ताकतवर हैं, एक आंसू तौबा का आंसू, एक आंसू गमे हुसैन का आंसू का। अगर ये आंसू हैं तो जिंदगी कितनी भी बुरी हो, खुदा उस जिंदगी को साफ और सुथरा कर देता है। और ये नेमत किसी के पास नहीं, ये नेमत खुदा ने अहले बैत के चाहने वालों को दी है। दुआए कुमैल का हदिया और तोहफा भी मिला तो अली वालों को मिला। सहीफ़े सज्जादिया आपके पास है। दुआए अरफा जो इमाम हुसैन की दुआ है, ये सारी दुआएं क्यों हैं? ताकि हमें वो आंसू अता कर दिया जाए जो खुदा ने जनाबे हुर को अता किया था। और मजलिस हुसैन तो खुदा हर किसी को अता करता है। फरमाए गमे हुसैन का आंसू, एक तौबा का आंसू, जब ये दोनों आंसू मिल जाते हैं तो खुदा फिर बंदे को हुर की तरह पाको पाकीज़ा बना देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, जब तक अपने बातिन तक नहीं पहुंचेंगे। शहीद मुतहरी गाड़ी में सफर कर रहे थे तो एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि मुतहरी आप आलिम दीन और आपने अपनी जिंदगी को दीन के अंदर जाके महदूद कर दिया। अब जाहिर एक जवान, एक मोमिन जब दीनदार बनता है तो कई काम नहीं करता। कई जो दुनिया जैसे मजे बोलती है उन मजे से वापस पलट जाता है। क्या देखो तुम गाने भी नहीं सुनते, तुम क्लब्स में भी नहीं जाते, तुम शराब भी नहीं पीते, तुम दुनिया के कई लज्जतों से महरूम हो गए। तो कहने लगा देखो मुतहरी, मैं ड्राइवर हूं, हर काम करता हूं, जो दिल में आए खाता हूं, जिससे दिल में आए बातें करता हूं, जो दिल में आए नशे की चीज वो पी लेता हूं। क्या देखो तुमने जिंदगी का मजा नहीं लिया। कहता है मुतहरी ये बताओ, अगर मरने के बाद ये सारी बातें मौलवियों की थी, न कोई जन्नत थी न कोई जहन्नुम था, कुछ भी नहीं था, तो क्या तुम तो नुकसान में चले गए। जिंदगी एक ही बार मिलनी है, जितने मजे लूटने हैं बंदा लूट ले। क्या ये सारे मौलवियों के झूठ हैं जिनके पीछे आप भी लगे हुए और सदियों से लगे हुए। तो शहीद मुतहरी मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है तेरी बात सही है। अब ऐसा नहीं कि मैं दीनदार बना हूं तो गोया मैं कुछ खाता ही नहीं, पीता ही नहीं, निकलता ही नहीं। क्या घूमता मैं भी हूं लेकिन अल्लाह की हदों में रह के, खाता मैं भी हूं लेकिन अदब के दायरे में रह के, पीता मैं भी हूं। तुम शराब पीते हो, हम दुनिया के फ्रूट फल जूसेस, ऐसा नहीं कि अल्लाह ने दुनिया की नेमतें मुझ पे हराम कर दी, सब कुछ मैं भी करता हूं। लज्जत निकाह, लज्जत ताम, लज्जत
पानी, शरबत, ये सारी लज्जतें, कपड़ा, लिबास, गाड़ी, घर, सब कुछ मेरे पास है। हाँ ये है कि तूने थोड़े ज्यादा मजे लिए नशे की सूरत में, हरामकारियों की सूरत में। क्या तुम्हारी बात सही है? अगर मर गए और कोई कयामत नहीं थी, कोई खुदा नहीं था, ये सब बातें जो की गई याद बिल्ला ये सब झूठ था, तो कहा सही है, तूने थोड़े ज्यादा मजे लिए, मैंने थोड़े कम मजे लिए। अब ऐसा नहीं कि मैं सुबह से शाम तक नुकसान में था, जिंदगी मैंने भी जी है। लेकिन का ड्राइवर ये बता, अगर मरने के बाद कोई खुदा था, अगर मरने के बाद कोई कयामत थी, वादो वईद था, ये जहन्नुम की बातें सच निकली, का देख फिर मैं तो फायदे ही फायदे में, तू सुबह से शाम तक नुकसान में है। तभी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो अली का चाहने वाला है वो जिंदगी अक्ल के दायरे में गुजारता है। अक्लमंद की एक निशानी मौला बताते हैं, एहतमाल ज़रर, नुकसान का अंदेशा। आप अगर लाड़काना से शिकारपुर जाना चाहो या कहीं ऐसे रोड पे जाना चाहो और लोग कहें कि क़िबला आज रात इस रोड से नहीं जाइएगा, डकैती हो गई, अब आपको नहीं पता कि खबर देने वाला बंदा सच्चा है या झूठा है। लेकिन आप गाड़ी में जा रहे थे, रोड पे एक बंदे ने रोका, कहा कि मत जाइए, डकैती हो गई, 4 बंदे मर गए। अब आपका साथी आपके साथ गाड़ी में बैठा, बोले भाई चलो क्या होता है, शायद बताने वाला झूठा हो, कोई लोग नहीं मरते इस रोड पे, लेकिन आप फिर भी नहीं जाओगे, आप कहोगे दूसरा रास्ता ले लूंगा, आधा घंटा देर से पहुंचूं। लेकिन अगर खबर देने वाले की खबर सच हुई तो मुझे क्या होगा, नुकसान होगा। ऐसे कहते हैं एहतमाले ज़रर। अब मौला फरमाते हैं 5 मिनट के लिए सोचो, 1 लाख 1 कम 24,000 नबियों ने एक ही खबर दी कि एक खुदा है, कोई जहन्नुम है, कोई जन्नत है। फरमाया गुनाह करोगे तो उसकी सजा, अल्लाह की इबादत करोगे तो उसकी जजा मिलेगी। तो फरमाया अक्ल का तकाजा है कि अगर कोई नुकसान की खबर आए तो बंदा उस खबर को सुन के एहतमाले ज़रर दे। एहतमाले ज़रर अगर इब्ने साद देता, कभी कातिल हुसैन इब्ने अली न बनता। और क्यों बचा? क्योंकि रात को खेमे में सोच के ये कहने लगा कि अये और जिस हुसैन के लिए एक जुमला नहीं बोल सकते। इमाम ने कहा और तुझ पर या तेरी अज़ाब पे तेरी माँ बैठे, ये जुमला कहना चाहता था लेकिन रोक लिया जनाब हुर ने कि और तेरी माँ कहाँ और हुसैन की वालिदा कहाँ। अब एहतमाल ज़रर दिया हुर ने, कहा और जिस हुसैन की माँ के लिए एक जुमला बोल नहीं सकते, उसी हुसैन को कत्ल करके सैयदा का मुकाबला क़यामत के दिन कैसे करोगे? अगर नबी पूछें कि मेरे नवासे के गले पे छुरी चलाई तो और क्या करोगे? एहतमाल ज़रर दिया कि और 60 साल की जिंदगी गुजर गई, ये जिंदगी तो वैसे गुजर जानी है, लेकिन जाते जाते ऐसी जिंदगी गुजारो कि खुदा भी राजी हो जाए और सैयदा फातिमा भी राजी हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाहिर और बातिन का आखिरी नुक्ता और रब्ते मुसीबत जिसका सामना आपको आज के जमाने में है। मैं एक सवाल आपसे और मुसलमानों से करूंगा, हम हैं मुसलमान, क्यों मुसलमान हैं? क्योंकि अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं। शिया हैं क्योंकि अमीरुल मोमिनीन को मानते हैं। एक काफर है बुत परस्त, आप उसे काफर क्यों बोलते हो? क्योंकि आप कहते हैं कि वो बुतों की पूजा करता है, बुत पत्थर का, क़िबला ये बुतों को सजदा करता है, बुतों पे चढ़ावे डालता है, बुतों पे अगरबत्तियां जलाता है, तो लिहाजा क्या बना? काफर बना। एक बुत परस्त ने मुसलमान को कहा कि भाई हम पत्थर को सजदा करें, तो काफर का जरा ये तो बता, आप जब उम्रे पे जाते हो, हज पे जाते हो, तो करने क्या जाते हो? पाकिस्तान से उठे, मलेशिया से उठे, सीधा मक्का मदीना का हमने देखा कि आप एक पत्थर का घर था उसके साथ चक्कर लगा रहे हो। फिर हमने देखा कि काला पत्थर है जिसको हजर अस्वद बोला जाता है, उसको बोसे दे रहे हो। फिर देखा कि सही सफा और मरवा, सफा भी पहाड़,
मरवा भी पहाड़ी, दोनों पत्थर। यहां से दौड़ लगाते हो उस पत्थर तक, उस पत्थर से दौड़ लगाते हो दूसरे पत्थर तक। फिर आमाल हज में आते हो शैतान को पत्थर मारना, जिसे मारते हो वो भी पत्थर का, जिससे मारते हो वो कंकर भी पत्थर का। आपके सारे अमाल हैं पत्थरों के इर्द गिर्द। आप ये सारे काम करके आओ तो हाजी साहब, और कह रहे हमने एक छोटा सा पत्थर मंदिर में बनाया है, उसे अगर चढ़ावा दें तो हम काफर। और कहा कि शिया तो 2 कदम आगे, वहां भी तो जाएगा सिर्फ काबे का तवाफ करके सही और सफा, वहां के पत्थरों को चूम के आ जाएगा। कशिया तो करबला जाए, चांदी को भी चूमे, सोने को भी चूमे, अलम बनाए लकड़ी का उसे भी चूमे, सजदा करें तो सजदा रखें वो भी पत्थर का। तो मतलब आप पत्थर पे सजदा करो तो मोमिन, और हम पत्थर पे चढ़ावे करें तो मुनाफिक, तो काफिर। इबादत का अगर फलसफा ना हो तो वो बुत परस्ती है। वो चाहे मुस्लिम करे या चाहे कोई हिंदू करे। तभी कहा कि अपने उसूल में जब तक तहकीक नहीं करोगे तो तुम्हारे दरमियां और एक हिंदू के दरमियां कोई फर्क नहीं है। कि कयामत के दिन खुदा एक हिंदू को उठाएगा, एक मुसलमान को उठाएगा कि बता तूने किसको सजदा किया। हिंदू कहेगा कि खुदा मैंने बुत को सजदा किया। तो अल्लाह पूछेगा बुत को सजदा क्यों किया। तो कहेगा क्योंकि हिंदू मोहल्ले में पैदा हुआ था, माँ बाप हिंदू थे, सबको सजदा करते हुए देखा, लिहाजा मैंने भी क्या कर दिया, सजदा कर दिया। आतश परस्त को उठाएगा, तूने किसे सजदा किया। कहेगा मैंने आपको सजदा किया। क्यों किया। आबा व अजदाद सजदा कर रहे थे, लिहाजा मैंने भी कर दिया। यहाँ पे एक मुसलमान को खड़ा करेगा, तूने किसको सजदा किया। बड़े फख्र से कहेगा खुदाया तुझे सजदा किया। अल्लाह कहेगा मुझे क्यों किया। अगर ये कहेगा परवरदिगारा इसलिए सजदा किया क्योंकि मेरे माँ बाप तुझे सजदा करते थे, यहाँ में लाड़काना में पैदा हुआ सारे मुसलमान थे, लिहाजा सब तुझे सजदा कर रहे थे, मैंने भी तुझे सजदा किया। अब मौला फरमाते अल्लाह की आवाज आएगी, अगर मैं तेरा आदिल खुदा हूं तो जो तेरी दलील थी वही हिंदू की दलील थी, जो हिंदू की दलील थी वही आतिश परस्त की दलील थी कि माँ बाप को देख के, उसने भी माँ बाप को देख के, तुमने भी माँ बाप को देख के कि अगर इस दलील की बुनियाद पे तुझे जन्नत में भेजूं तो उसे जहन्नुम में क्यों भेजूं। और उस दलील की बुनियाद पे अगर उसे जहन्नुम में भेजूं तो तुझे जन्नत में क्यों भेजूं। अब आओ नहजुल बलागा की तरफ। अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ऐ अली आपने अल्लाह को सजदा क्यों किया। आवाज आई, परवरदिगारा अली ने तुझे सजदा किया क्योंकि अली ने तुझे ही लायक सजदा माना। तेरे अलावा अली को कोई खुदा मिला ही नहीं। ये सजदा है दलील वाला सजदा। इस सजदे पे जज़ा भी मिलती है और कसीमुन नारे वल जन्नत भी बनाया जाता है। लेकिन वो सजदे जो आदत वाले हों तो फरमाया एक जो हम करते हैं उसका जाहिर है, एक है उसका बातिन। नमाज अगर सिर्फ जाहिर को पकड़ो तो ये बुत परस्ती है, लेकिन बातिन तक जाओ तो ये इबादत है। हज अगर सिर्फ जाहिर को पकड़ो कि मौला हुसैन हज कर रहे हैं और अपने हज को तोड़कर करबला की तरफ रवाना हो रहे हैं और कह रहे हैं कोई मेरी मदद करने वाला, लेकिन यही मुसलमान तवाफ खाने खुदा करते रहे और अल्लाह का हकीकी घर, इस घर को छोड़ के जा रहा है। मुसलमानों ने उसे तको तन्हा छोड़ दिया, तो इस हज और तवाफ का कोई फायदा नहीं है। अब यहां से कोई मुसलमान मक्के जाए, पूरे वजूद में शैतानी आदतें हों और जाके उस शैतान को कंकर मारे, तो वो शैतान भी सोचता होगा ये शैतान कहां से आया और मुझे ही कंकर मार रहा है। क्या ये हमारे छोटे छोटे कंकर शैतान को लगते हैं? ये एक पत्थर से जाके टकराते हैं। अल्लाह हमें मैसेज देना चाहता है, ऐ बंदे खुदा अगर जिंदगी शैतानी गुजारोगे इसी तरह कयामत के दिन पत्थर मारे जाएंगे। ये तवाफ खाने खुदा, ये सही सफा व मरवा, हर चीज में फलसफा है। इसी तरह मजलिस इमाम हुसैन फलसफे का नाम है।
जिक्र अबा अब्दुल्ला फलसफे का नाम है। अरबों रुपये इमाम हुसैन के जिक्र पे खर्च किए जाते हैं। क्यों खर्च किए जाते हैं? ताकि फिक्र इमाम हुसैन को फैलाया जाए, आइडियोलॉजी ऑफ इमाम हुसैन को बताया जाए। वल्लाह अगर आजादारी में फिक्र ना हो, यह आजादारी हमें निजात नहीं दे सकती। वो आजादारी बाइस निजात है जिसमें इमाम हुसैन की फिक्र को फैलाया जाए। आज ये मैसेज दिया जा रहा है कि फिक्र की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ जिक्र करो। मैं बारहा कह चुका हूं, इस वक्त मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने हजारों की तादाद में मुसलमानों को कत्ल किया, इसराइल है। उसके पीछे इस्तेमारी ताकतें हैं। अब सवाल यह है, क्या उनको खतरा हमारी फिक्रों से है या उनको खतरा हमारे जिक्रों से? आप यहां से अमेरिका चले जाइए, बड़े बड़े चर्चों में आपके शियों ने इमाम बाड़े बनाए हुए हैं। इंग्लैंड चले जाइए, कौन सा मुल्क है जो अपना इबादत खाना दे कि आप आके मातम करो, आजादारी करो? क्या उन्हें मस्जिदों से खतरा है? क्या उन्हें हमारे हज से खतरा है? क्या उन्हें हमारे तवाफ से खतरा है? अगर 5 मिलियन लोग इस बार हज पे जाएं, कल 100 मिलियन चले जाएं, क्या दुश्मन को कुछ होने वाला है? वो कहता नहीं, अपनी खानकाहों में बैठ के अल्लाहू अल्लाहू करते रहो, अपनी मजलिसों में बैठ के हुसैन हुसैन करते रहो। मुझे जिक्र से खतरा नहीं, मुझे उस हुसैन की फिक्र से खतरा है, जो फिक्र किसी जवान को यजीदी निजाम के मुकाबले में लाके खड़ा कर देती है। अब सवाल है, फिक्र इमाम हुसैन क्या है? यह आखिर ज़मान है। इस जमाने में मोमिन मुनाफिक हर किसी की छाटी हो रही है कि वो चेहरे जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, आज देखते हैं तशय्यो में जो गालम गलोच का माहौल है, जो शिया शिया दुश्मनी का माहौल है। ये क्यों है? यह आखिरी जमाना है, यहाँ पे छाटी होती है। जिस तरह जंग सिफीन में छाटी हुई, इमाम हसन ने जो जंग लड़ी उसमें छाटी हुई। 18,000 खत इमाम हुसैन को लिख के गए, कितने पहुंचे करबला में? छाटी हुई। कहा लिखना और है, करबला तक आना और है, दावा मोहब्बत करना और है, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान करना और है। यह जमाना है जिसमें छाटी की जाती है। छाटी किस चीज की है? आज जिक्र वालों को और फिक्र वालों को जुदा जुदा किया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, कहां या अली कहना और कहां अली के साथ रहना। अकीदती अय्याश न बनो। एक अय्याशी जो गुनाह की अय्याशी, एक अकीदे वाली अय्याशी कि मैं कहूं मैं मुसलमान और इस अकीदे पे अय्याश बन जाऊं, ये भूल जाऊं कि इस्लाम की फिक्र क्या थी। जिस तरह आपके सियासतदान कौमी असेंबली में खड़े होकर कहते हैं मैं अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठ बोल रहा हूं। पाकिस्तान का मतलब क्या? लोग कुछ और कहते हैं, लूटो खाओ पियो और भागो। लेकिन जबान पे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह लाना और है, उसके फलसफे को समझना और है। जो शिम्र इमाम हुसैन के गले पे छुरी चला रहा था, वो भी जिक्र अल्लाहु अकबर कह रहा था। या जितने मुस्लिम के कातिल बने, अल्लाहु अकबर का नारा लगा के कत्ल करते थे। जंग सिफीन में जो नारा बुलंद किया गया वो अल्लाह का नारा था। यही मौला समझाना चाहते थे कि जिक्र खाली तुझे निजात नहीं देता जब तक फिक्र ना हो। रुसूमात को इबादत न समझो, रुसूमात एक डायरेक्शन है आपको कहीं ले जाने की। सबसे बड़ा जुलूस पाकिस्तान में अगर कोई कौम निकालती है वो शिया कौम है। कराची में 6 से 7 लाख के करीब जुलूस निकलता है। कोई सियासी पार्टी इतना जुलूस नहीं निकाल सकती। आप सब किसके नाम पे जमा होते हैं? इमाम हुसैन के नाम। अब ये ताकत तशय्यो है ना। अब इस जुलूस में अगर फिक्र हुसैन न हो, खुमैनी साहब ने क्या किया? हुसैनियत की ताकत से शहनशाहियत को तख्त से उतारा, उस फिक्र को एक डायरेक्शन दी। आज 44 ममालिक हैं, मसला शिया सुन्नी का नहीं है। 45,000 अहले सुन्नत फिलिस्तीन में कत्ल कर दिए जाए।
5,000 के करीब शिया लुबनान में कत्ल कर दिए जाएं, 25,000 के करीब ज़ैदी शिया यमन में कत्ल कर दिए जाएं। हम तो बाज़ औक़ात ये वीडियोस भी देख नहीं पाते जो उन यतीम बच्चों की वीडियोस होती हैं। मुसलमान के बच्चों को मारा जाए, औरतों को मारा जाए, इज्जतों को पामाल किया जाए। 44 ममालिक छोटी सी गोली दुश्मन तक नहीं चला पा रहे हैं। अब 5 मिनट के लिए सोचो, इन 44 ममालिक में अगर किसी ने तशय्यो का सर, मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया है तो वो कौन थे? वो अली के चाहने वाले थे। कि गिलगित के मोमिना कह रहे मौलाना चिलास में हमारे जुलूस तक नहीं निकलने देते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने बसों से उतार उतार के हमें मारा। कहते हैं शहीद हसन की शहादत के बाद उन्होंने जुलूस निकाला और अपने हाथों में शहीद हसन का फोटो लेके निकले। गायबाना नमाज जनाजा शियों ने नहीं, अहले सुन्नत ने कराची में गायबाना नमाज जनाजा आपके आलिम और शहीद की पढ़ाई है। अब यहां पे अमीरुल मोमिनीन का वो जुमला याद आता है, कूनु लना ज़ैनन वला तकूनु लना शैना, कि शियो ऐसे बनना कि जब गैर तुम्हें देखे तो ये कहे जब अली वाला इतना बहादुर है तो इसका मौला अली कितना बहादुर हो। ये वो तशय्यो का चेहरा थे जिन्होंने शीयत के नाम को न सिर्फ अपनों में रगियार में मशहूर किया, कि जिन्होंने वो धब्बा, वो स्टैंप तशय्यो से हटा दिया जो यहां पे प्रोपेगंडे किए जाते थे। अब आपको 2 तरह के शिया नजर आएंगे बतौर जाहिर। एक वो जो फिक्र इमाम हुसैन को बुलंद कर रहे हैं। फिक्र अब अब्दुल्ला क्या है? मौला का घर बचा हुआ था। करबला किस लिए गए? खरज तो इस्लाह उम्मत जद्दी का, उम्मत रसूल को बचाने के लिए निकला। मेरा दीन बचा हुआ है, मेरे बच्चे बचे हुए हैं। मौला आप अपनी सकीना को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? क्या इसलिए कि उम्मत की बच्ची बच जाए। मौला सैयदा ज़ैनब का पर्दा क्यों कुर्बान कर रहे हैं? क्या इसलिए उम्मत की औरत की चादर बच जाए। मौला अपने अकबर को क्यों कुर्बान कर रहे हैं? ताकि उम्मत के जमा बच जाएं। और ये वसीयत अमीरुल मोमिनीन की अपने हसन बेटे को बिस्तर पे सो रहे हैं। एक इंसान के आखिरी अल्फाज उसकी जिंदगी के बेहतरीन अल्फाज होते हैं। फरमाया हसन उसीकुम बितक़वल्लाह व नज़्मिल अम्र, ऐ मेरे लाल मैं तक़वा इलाही की वसीयत करके जा रहा हूँ। दूसरी वसीयत जो हमारे यहाँ बहुत कम पाई जाती, अपने उमूर में नज़्म को पैदा करो, ज़ब्त को पैदा करो, अपनी जिंदगी को सेटिंग के अंदर लाओ। फिर फरमाया कूनू लिज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, मेरे लाल मेरे शियों को पैगाम देना, कभी भी दिल में जालिम के लिए मोहब्बत को न रखना, दुश्मनी रखना जालिम के लिए, किसी भी मकतब का हो, अपना भी हो। अगर जालिम है मोहब्बत करने की इजाजत नहीं। वलिल मज़लूम औना, और फरमाया अगर मजलूम को देखो तो उसके दिल में मदद का जज्बा रखना। आज कौन है जो मजलूमों की मदद कर रहा है? 4 मुल्क हैं, या यमन से, या इराक से, या ईरान से, या लुबनान से। ऊपर बैठा हुआ दुश्मन भी तो देख रहा है ना। यमन वाले कौन? 4 इमामी हैं, 4 इमाम तक मानते हैं कि ये भी हुसैन की आइडियोलॉजी वाले हैं। लुबनान वाले कौन? का ये भी हुसैन की फिक्र वाले। इराक वाले कौन? का ये भी हुसैन की फिक्र वाले। ईरान वाले कौन? का ये भी हुसैन की फिक्र वाले। इस्माइल हनिया अहले सुन्नत है, लेकिन जिस फिक्र से लड़ रहा है वो फिक्र किसकी थी? इमाम हुसैन की फिक्र थी ना। वो आपके लीडरों को अपना कायद मानता है ना। तो वो समझ गया कि अगर किसी मुसलमान से हमें खतरा है तो उस मुसलमान से खतरा है जिसके जहन में हुसैन की फिक्र बस रही है। ये फिक्र हुसैन है जो इंसान को जालिम के सामने झुकने नहीं देती। पूछा गया मुसलमान को असलन डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम क्या है? मुसलमान की तारीफ यह है जो हक को एक्सेप्ट करे, बातिल का इनकार करे। आपके सामने कोई सच बात की जाए, बोलो जनाब आप सही बोल रहे हो, यहां पे मैं गलत हूं, का ये मुस्लिम है। रसूल के बाद मोमिन उसे क्यों बोला गया? जिसने अली को माना, क्योंकि कहा अली अल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है और हक अली इब्न अबी तालिब के साथ है। आज ये छाटी हो रही है कि कौन है जिनके ज़मीर बेदार हैं,
कौन है जो शुजा हैं, कौन है जो फिक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को फैला रहे हैं। अगर कोई खातून सैयदा का नाम ले पर फिक्र सैयदा न हो, अगर कोई जवान अली अकबर का नाम ले पर अली अकबर की फिक्र न हो, अगर कोई मोमिन इमाम हुसैन का नाम ले, इसके पास सब कुछ हो लेकिन किसी गरीब मोमिन की परवाह न हो, तो इसका मतलब ये फिक्र अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन पे चलने वाला नहीं है। आज कमी किस चीज की है? फिक्र की है। दलील आपको दे रहा हूं, कई मजलिसों में दे चुका हूं। मैंने कहा हर मुसलमान पे नमाज वाजिब, नमाज न पढ़े तो इसका ईमान कामिल नहीं, शफाअत नहीं। जिस नमाज की इतनी अहमियत, उस नमाज में अल्लाह ने सूरह हमद को रखा। अब हमद की जगह पे यासीन भी पढ़ो तो नमाज नहीं, हमद की जगह पे कुल वल्लाह पढ़ो तो नमाज नहीं, हमद की जगह पे सूरह रहमान पढ़ो तो नमाज नहीं। अजीब है, 17 रकअत नमाज में कम से कम 10 मरतबा सूरह हमद पढ़ना वाजिब है। रिपीटेडली एक सूरा पढ़ना है। और उस सूरह हमद की इतनी अहमियत, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब का नमाज नमाज नहीं अगर फातिहा ना हो। और उसी फातिहा में एक दुआ है। अगर कोई पूछे ना मौलाना, कोई अलाउद्दीन के चिराग से निकले और ये कहे कि आपकी एक ही दुआ कबूल करूंगा और वो मांगो, तो दुनिया की बेहतरीन दुआ है सूरह हमद वाली दुआ, क्योंकि इससे बेहतर दुआ होती तो खुदा मंगवाता। कि जिसको 10 मरतबा मुसलमान जिंदगी में अगर नमाजी है तो 10 मरतबा ये दुआ मांगता है, और वो दुआ है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हमें सीधे रास्ते पे चला। तफसीर में नहीं जा रहा, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या शिमर नमाज पढ़ता था? हबीब नमाज पढ़ते थे, हुर नमाज पढ़ते थे, तो अगर शिमर ने नमाज पढ़ी तो उसमें हमद पढ़ा के नहीं पढ़ा, और हमद पढ़ी तो उसमें शिमर ने ये दुआ मांगी कि नहीं, क्या खुदा शिमर को हिदायत दे। थोड़ा साइड पे आइए, एक और खेमा है जो हुर का खेमा है, और भी नमाज पढ़ रहे हैं, उस नमाज में हमद पढ़ रहे हैं और उसी हमद में ये दुआ मांग रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला। अब मेरा सवाल तो खुदा से बनता है, परवरदिगारा शिमर ने भी कहा मुझे हिदायत दे, हुर ने भी कहा मुझे हिदायत दे, खुदाया एक दुआ मांगने के बाद नासिर हुसैन बना, दूसरा दुआ मांगने के बाद कातिल हुसैन बना। माजरा क्या है? अल्लाह की आवाज आएगी, हाँ दुआ शिमर ने भी मांगी थी, दुआ हुर ने भी मांगी थी, बस एक फर्क है, जिक्र शिमर भी कर रहा था, जिक्र हुर भी कर रहा था। फर्क ये था कि शिमर सिर्फ जिक्र कर रहा था, हुर जिक्र भी कर रहा था, साथ में फिक्र भी कर रहा था। हिदायत उसे मिलती है जो जिक्र के साथ फिक्र करे। अकीदे अहले बैत के नाम ये मजे के लिए नहीं है कि इमाम हुसैन कह कर गए करबला का, लोगों ने दीन को जबान की चिटखारी बना दिया है, अय्याश बन गए हैं, अल्लाह का नाम लेके मजा लेते हैं, लेकिन अल्लाह की दी हुई फिक्र को छोड़ देते हैं। मौला हुसैन का नाम लो तो फिक्र हुसैन भी बताओ। फिक्र हुसैन इंसान को गुनाह से दूर करती है, फिक्र हुसैन इंसान को हबीब बनाती है, फिक्र हुसैन इंसान को ज़ुहैर बनाती है, फिक्र हुसैन खुमैनी और हसन नसरुल्लाह जन्म देती है, फिक्र हुसैन शुजाअत का पैगाम देती है कि आज दुनिया की ताकतें अगर किसी से डरती हैं तो बस अली वालों से डरती हैं। कल के मरहब भी अली से डर रहे थे और आज के मरहब भी अली के बेटे अली से डर रहे हैं। अगर आपके अंदर फिक्र इमाम हुसैन आ गई तो फरमाया दुनिया की कोई ताकत आपका नाम मिटा नहीं सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो उन लोगों से बचिए जो सिर्फ आपके बच्चों को जिक्री बना रहे हैं कि भाई बस नाम लो, ये नाम काफी है, जो इबादतों को इबादतों से लड़ा रहे हैं। जहां पर भी तकाबुल हो दो इबादतों में, उस महफिल से उठ जाइए। कभी भी इबादत का तकाबुल न किया करें। हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है। मैं ये लतीफा भी है लेकिन हकीकत भी है। मैं हमेशा मजलिसों में सवाल करता हूं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है?
तो कोई कहता है मौलाना शैतान, कोई कहता है इबलीस, कोई कहता है नफ्स। मैं कहता हूं नहीं, शैतान ने इब्राहिम को गुमराह क्यों नहीं किया? आप कहेंगे नबी थे, हबीब को गुमराह क्यों ना कर सका? मैसम को गुमराह क्यों ना कर सका? सैयद मीर दामाद को गुमराह क्यों ना कर सका? बहजतों को गुमराह क्यों ना कर सका? सिब्ते जाफरों को गुमराह क्यों ना कर सका? हुसैनियों को गुमराह क्यों ना कर सका? आके आके आपको गुमराह कर गया। फरमाया इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे एनिमी याद रखिए, इंसान की अपनी जहालत है। बारहा का उतलुबुल इल्म मिनल महदिल अला, इल्म हासिल कर, नॉलेज अपने वजूद में बढ़ा ताकि शैतान की गुमराही से बच जाओ। मैं हमेशा एक आसान सी मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं, मजमे से एक सवाल करता हूं, आप सबको पता है इमाम हुसैन की कब्र कहां है? कहां है? करबला। अब सर पे मेरे अमामा भी है, सैयद भी हूं, 10 कुरान अपने सर पे रखूं और कहूं कि मौला हुसैन की जो कब्र है वो कुम में है, कोई मानेगा? ना आपने मौलवी देखा, ना आपने अमामा देखा, ना आपने मेरा सैयद होना देखा, ना आपने 10 कुरान देखे। आपने कहा नहीं मौलाना, क्योंकि आपको इल्म है कब्र हुसैन करबला में। मौलाना पहुंचे, हाँ भाई माशाअल्लाह अहले बैत के मानने वाले हो, जी मौलाना वक्त नमाज हुआ, अगर चले नमाज पढ़ने का, किबला हम नमाज नहीं पढ़ते, कभी जन्नत में कैसे जाओगे? नहीं, हमारे पास एक जाकिर साहब आए थे, उन्होंने कहा नहीं, आपका एक नारा हैदरी पूरी नमाज के बराबर है। जिन्होंने नमाजें पढ़ी उनको क्या मिला? का साथ में है ये सारे इतने नमाजी दुश्मन अहले बैत, क्या ये जन्नत में जाएंगे? का नहीं, दुश्मन है तो नहीं जाएंगे। का देखो नमाज पढ़ के वो जन्नत में नहीं जाएंगे, तो इस नमाज का हम क्यों पढ़े? तो इन्होंने कहा ये देखो, अगर नमाज की माफी होती तो सबसे पहले नबी के लिए होती। आप तो उम्मती हो ना, नमाज की माफी होती तो किसके लिए होती? नबी के लिए होती। नमाज की माफी होती तो अली के लिए होती। कहा जो जितना बड़े मकाम पे था उस पे उतनी नमाज वाजिब, तुम्हारे ऊपर 17 रकअत वाजिब, रसूल खुदा पे नमाज शब भी वाजिब। कि कुरान कहता है इतनी पढ़ते थे पांव सूज जाते थे, अल्लाह कहते थे हबीब अब बहुत हो गया, बैठ जाओ। कि सैयदा कहती है मैं मुसल्ले पे इंतजार करती थी कि बाबा कब बैठे, अपने बाबा के पांवों को दबाऊं। 1000 रकअत नमाज अमीरुल मोमिनीन एक रात में पढ़ते थे, क्योंकि नमाज इश्क का नाम है और जिसको रब से जितना इश्क होगा वो माशूक से दूर तो नहीं होना चाहेगा। फिर इन्होंने हदीसें सुनाई, फजीलतें बताई। किसी ने कहा मस्जिद मक्तल है, उसने कहा करबला गया हूं, का मस्जिद में तो एक अली शहीद हुए, करबला में तो 18 हुए, तो फिर वहां क्यों जाते हो? जब स्क्रू थोड़े ढीले थे, टाइट हुए, तो समझ आ गई कि नमाज की वैल्यू क्या है। अब का मौलवी साहब जरा बताइए पढ़नी कैसे? इतना समझा दिया है तो सिखा भी दे। मौलाना कहते मैंने देखा वक्त कम है, लोग हैं 300-400, अब सबको सिखाऊंगा तो रात ही निकल जाएगी। तो गांव वालों से कहा कि कोई नहर है आपके गांव में? हाँ किबला नहर है। का सबको ले गया नहर के किनारे, मौलाना एक साइड पे, वो दूसरे साइड पे। का मुझे देखते जाओ, जैसे मैं वुजू करूं वैसे वुजू करते जाना। मौलाना ने कुल्ली की, पूरे गांव ने कुल्ली की, नाक में पानी, चेहरा धोया, सीधा बाजू उल्टा बाजू सब धो लिए। मौलाना ने कहा वुजू के आखिरी हिस्से पे आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वुजू सीख लिया। कि हम करते हैं मसा, सर का मसा किया। गांव के बंदे कहते हैं कि मौलवी साहब जब झुके मसा के लिए, तो क्योंकि पानी बहुत गिरा तो मौलाना का पांव फिसला और बेचारे सीधे नहर के अंदर। कौम थी जाहिल, जाहिल को क्या पता वुजू क्या होता है। सब ने समझा ये वुजू का आखिरी हिस्सा है। इसके बजाय के मौलवी को निकालते, सारा गांव नहर के अंदर चला गया। हमारे उस्ताद अखलाक कहते थे जब जाहिल कौमों के खतीब फिसलते हैं तो पूरी कौम फिसल जाती है।
कभी क्यों कर रहे हो, मेरे मुर्शिद ने कहा, मेरे पीर ने कहा। ये तो देखो कहीं पीर और मुर्शिद फिसला हुआ तो नहीं तेरा। तो फला सैयद बादशाह है, फला ने ये किया, फला ने बंदे खुदा। देखो तो सही, असल जो रोल मॉडल खुदा ने आपको दिया, जो आईना दिया, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद है। कोई कुरान की मुखालिफत करे वो मुसलमान नहीं हो सकता, कोई किरदार अली की मुखालिफत करे वो शिया नहीं हो सकता, फिक्र हुसैन की मुखालिफत करे उसका इस मकतब से कोई ताल्लुक नहीं है। फरमाया मर जाओगे, अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो वो तुम्हारा किरदार है जो बाकी रहेगा। लोग जिसे याद करते हैं वो तुम्हारे किरदार को याद करते हैं। इस वक्त जंग किरदार है मेरे अजीज, ये आखिर ज़मान है। इतना सख्त साल कभी उम्मत पे नहीं आया जो ये साल गुजरा है। बड़े से बड़े रहबर, बड़े से बड़े लीडर, बड़ी से बड़ी पाक हस्तियां जिन्हें आप नफ्स ज़की बोल सकते हो, ऐसे ऐसे वजूद शहीद हो गए। ये हमारे लिए निशानी है कि वाकईन हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत बड़े आलिम कहते हैं जब शहीद हसन नसरुल्लाह की शहादत का सुना तो कहते हैं मैंने जब अपने आप को देखा तो मुझे शर्म आ रही थी कि इमाम ज़माना वो क्या करके गए और हम क्या कर रहे हैं। वाकईन हमने दीन खुदा के लिए क्या किया। बाज लोग दीनदार तो नहीं बन रहे, ऊपर से बड़ा गुनाह के लोगों को बेदीन बना रहे मकतब के नाम पे। ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, खुदा कहता है उनको नहीं पता मैं अशद्द अजाब में मुब्तला करूंगा जो मेरी कुरान की आयतों के जरिए लोगों को गुमराह करते हैं, जो नेक नाम लेके लोगों को बुरी राह पे लेकर चलते हैं। आज आपके लिए अगर निजात की बाइस कोई चीज है ये फर्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन है। इतनी बड़ी कुर्बानी दी इमाम हुसैन ने एक हदफ के लिए, एक मकसद के लिए। हदफ निशाना यजीद नहीं था, एक सोच थी कि ऐसी सोच जो लोगों को अपने जुल्म और जबर के नीचे लाए। लोग खामोश रहे, खामोश रहेंगे तो कभी सैयदा के घर पे आग लगेगी, खामोश रहेंगे कभी हसन के कदमों के नीचे से मुसल्ला खींच लिया जाएगा, और जब खामोशी बढ़ेगी तो फिर उसकी इंतहा करबला है कि नौके नेजा पे कटे हुए सरों को रखा जाएगा। 5 मिनट के लिए मुसलमान सोचें, जिस नबी का कलमा पढ़ें उसी की नवासियों को तमाचे मारे जाएं। जिस नबी का कलमा पढ़ें, मेरे किसी भाई अहले सुन्नत ने कहा, शिया कहते हैं कि नबी की बेटी का पहलू तोड़ा गया, आग भरा दरवाजा। कि कैसे मुमकिन है मौलाना, मुसलमान नहीं थे, नबी की बेटी है। मैंने कहा ज्यादा दूर नहीं, 62 हिजरी में आ जाओ, उसी नबी की बेटी का नाम है ज़ैनब कुबरा। इमाम रज़ा फरमाते हैं अगर हम इस तरह गम न मनाते तो दुनिया यही बोलती ये भी झूठ है, करबला अफसाना है, शियों ने बनाया। हुक्म दिया का ऐसे मनाओ कि दुनिया का कोई फर्द करबला को झुटला न सके। करबला हुज्जत का नाम है। जब आप रोते हो, जब मिंबर से खतीब पढ़ता है कि सकीना को तमाचे लगे, ये सुनने वालों के लिए हुज्जत तमाम हो रही है कि अगर करबला में हो सकता है तो पहले भी उससे सुना कि हुसैन की पसलियां कैसे टूट रही थी। बहन के सामने भाई के होठों पे छड़ियां मारी जाएं, ये वो होंठ जिसे नबी बोसा दिया करते थे। 4 साला बच्ची को तमाचे मारे जाएं। खल्कन व खुल्का, जो अखलाक में, अदब में, सूरत में, सीरत में नबी जैसा, कि बाजार में आके ये कहें कि अरे मुसलमानों अगर किसी ने मेरे नाना की ज़ियारत करनी है, मेरे अकबर के चेहरे को देखे। करबला इत्माम हुज्जत का नाम है और आप इस फरीजे को अंजाम दे रहे हैं। करबला जुल्म के खिलाफ उठने का नाम है, करबला गलत को गलत कहने का नाम है, करबला अच्छाई को बुलंद करने का नाम है, करबला मुकम्मल दीनदारी का नाम है। ये करबला अगर हमारे वजूद में आए फिर सैकड़ों अहादीस में पढ़ो जाके। फरमाया शियाती अला मनाबिर मिन नूर, ऐसा शिया कयामत के दिन नूर के मिंबर पे बैठा होगा। हर मुसलमान रश खाएगा काश मैं भी हुसैन का ज़ादार होता,
ऐसे अज़ादारों के कदमों से मलाइक अपने परों को मस करके जाते हैं। फरमाया जब फर्श अज़ा बिठता है तो मलाइक अल्लाह से इजाजत मांगते हैं, खुदा हम जाएं। कहते हैं मलाइकतुल्लाह को इजाजत मिलती है, मजलिस खत्म होती है, मलाइक वापस जाते हैं। जो न आ सके वो इनसे पूछते हैं कहां से आ रहे हो, तुम्हारे वजूद से नूर टपक रहा है, खुशबू आ रही है। तो कहते हैं हम हुसैन की मजलिस में शिरकत करके आ रहे हैं। हदीस के जुमले हैं, रिवायत के जुमले हैं। ये जो नहीं गए थे अल्लाह से दरखास्त करेंगे खुदाया हम जा सकते हैं। अल्लाह की आवाज आएगी मजलिस तो खत्म हो चुकी है। कहते खुदाया फिर भी इजाजत दो, जिस जगह पे हुसैन के अज़ादार बैठे थे वहां से अपने परों को मस करके आए। इतनी कद्र है, कीमत है उस इंसान की जिसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत और खुलूस है। अजीजों, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने भाई को सलाम किया, जैसे सकीना ने बाबा को सलाम किया। किसी ने मेरे मौला से पूछा कि मौला इतनी ताकीद क्यों है कि आपके बाबा को कसरत से सलाम करें। ज़ियारत आशूरा 100 सलाम हैं इमाम हुसैन को। मेरे मौला फरमाते हैं क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था, कोई मेरे बाबा को सलाम करे। क्या मौला कोई सलाम नहीं करता था? नहीं, कहते थे ये बागी है, इसे सलाम न करो। कि जब तुम में से कोई सलाम करता मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। बारहा पढ़ चुका, सखी में और करीम में जमीन और आसमान का फर्क है। सखी मांगने पे देता है, करीम न मांगने पे अता करता है। मौला का बूढ़ा आशिक था, जब देखा ना ज़ाहिर करबला जा रहे हैं तो रो पड़ा। आया मुसल्ले पे और अर्ज की कि मौला हुसैन लगता है कि आपकी ज़ियारत सिर्फ अमीरों के लिए है। मौला मैं गरीब हूं, मुझे क्यों नहीं बुलाते? मौला मैं बीमार हूं, मुझे क्यों नहीं बुलाते? सो गया, ख्वाब के आलम में इमाम को देखा। इमाम ने फरमाया मेरे आशिक वो अभी करबला गए हैं, हुसैन तेरे ख्वाब में खुद आया है। ये न बोला करो कि हुसैन सिर्फ अमीरों का इमाम है। फरमाया वो जाके मेरी जरी को देखेंगे, तू हुसैन के चेहरे का दीदार कर रहा है। रही बात मेरी ज़ियारत की, फरमाया ऐ आशिक जिंदगी में एक बार भी अगर हो सके करबला आना जरूर, क्योंकि मरने के बाद इसके सवाब को देख के पछताओगे बड़े, कहीं काश ज्यादा जाता। इमाम रजा से मनकूल है ना कि तुम एक बार आते हो, हम 3 बार बरज़ख में तुमसे मिलने के लिए आते हैं। वहां की आसानियां यहाँ की ज़ियारतें दूर करती हैं। कहने लगा मौला अगर ना आ सकूं तो क्या सवाब से महरूम रहूंगा? अगर ऐसा होता तो तुम्हारे ख्वाब में आके ज़ियारत न कराते। क्या मोमिन आ सकते हो, आओ, ज़हमत मेहनत करके भी आओ, लेकिन अगर नहीं आ सकते तो फरमाया हम करीम हैं। जब भी तेरा दिल तड़पे हुसैन के लिए, फरमाया खुलूस से दिल से मुझ गरीब को एक सलाम किया करो। मौला सलाम से सवाब मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा? एक निशानी अगर तेरे अंदर आ जाए। मौला वो कौन सी निशानी? का जब मुझ हुसैन को सलाम करो, अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक मर्तबा आप चाह के रोते हो ना, मुझे नहीं पता वो कैफियत आप पे कभी आई है कि नहीं आई। अचानक इंसान का दिल टूटता है, फूंट फूंट के रोता है जब कोई अपना अजीज मर जाता है, जब कोई करीबी बीमार पड़ जाता है। ये कैफियत इंसानों पे आती है कि जब मुझे सलाम करो और न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाए। फरमाया उस वक्त ये न समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब भेजा है। आइए दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, खुद भी सवाब लें और इन सलामों का सवाब मरहूम की रूह को भी बख्शें। सबसे बड़ी दुआ अगर इस मिंबर से मैं कर सकता हूँ वो यही है कि खुदा हमें कब्र की पहली रात हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने भाई को सलाम किया, जैसे सकीना ने बाबा को सलाम किया। मैं कहता हूँ मोमिन आप सलाम तो करोगे लेकिन ज़ैनब जितने प्यासे नहीं हो। आप सलाम तो करोगे पर सकीना जितने जख्मी नहीं हो। वो कैफियत अपने वजूद में रखो, जहनों को करबला की तरफ ले जाओ।
और खुलूस से दिल से सलाम करें। जिसे आता है पढ़े, जिसे नहीं आता नाम हुसैन तो सबको आता है, कम से कम अपने मौला का नाम अपनी जबानों पे बुलंद करें सब मिलकर। अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। सब मिलके सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन की सदा बुलंद व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब। माशाअल्लाह सब मिलके अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला बुलंद आवाज़ से सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे, अल्लाह किसी गैरतमंद को ये मंजर न दिखाए। मेरा सलाम हो बचपन में झुकी हुई कमर पे, तारीख ने ऐसी बच्ची नहीं देखी जो जब चले तो जिंदा की दीवारों का सहारा लेके चले। मेरा सलाम हो रुबाब की उजड़ी हुई गोदी पे, मेरा सलाम हो अली अकबर के छली सीने पे। इमाम ज़माना फरमाते मोमिन तू सुन के बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ये मंजर मेरे मौला ने अपनी आंखों से देखे। एक जुमला इमाम ज़माना का सुने, ये किसी जाकिर के जुमले नहीं, फर्जंद ज़हरा के जुमले में जो मारिफत रखने वाले आए। अगर रोना चाहते हो जिंदगी में कभी ज़ियारत नाहिया पढ़ा करो, ये इमाम ज़माना का नुआ है। फरमाते मेरा सलाम हो
उन नन्हे से रुखसार पे मेरे मौला ने नाम नहीं लिया, कदीमी मोमिन इशारा किया। अल्लाह जाने या अली असगर के रुखसार या सकीना के रुखसार। जवाब मेरे मौला ने दिया, मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे ओ जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं का रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सिया किया। मेरा सलाम उन नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। शायद कोई बरादर अहले सुन्नत मौजूद हो, शायद हम शियों से कहें शिया सकीना पे इतना क्यों रोते हैं। मैं सही बुखारी की एक हदीस सुनाऊंगा, आगे तुम्हारा ज़मीर। रसूल खुदा फरमाते हैं, मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। हैवानों के चेहरों का भी अदब किया करो। घर में बड़े हैवानों को मारना है, बदन पे मारा करो, लेकिन कभी चेहरे पे न मारा करो। रावी कहता, जिंदान शाम बच्ची की गोद में बाबा का कटा हुआ सराया, सर को सीने से लगाया, रो के कहने लगी, मेरे गरीबुल वतन बाबा, और मेरे 3 दिन के प्यास बाबा। बाबा जरा आंखें खोलो, जरा मेरे चेहरे को देखो। मेरे मौला सजाद फरमाते हैं, ये जुमला कहने के बाद बच्ची की रूह बर्बाद कर गए। कहने लगी, बाबा मेरा रुखसार छोटा था, लेकिन जालिम का हाथ बड़ा था। फरमाया, कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। नबी की नवासियों को इतने तमाचे मारे कि चेहरे की रंगत बदल गए। हदीस जहनों में रहे। क्यों 40 साल रोए ज़ैनुल आबिदीन, क्यों आज तक इमाम ज़माना रो रहे हैं, क्यों ये शिया गमे हुसैन पे गिरिया कर रहे हैं। अहले सुन्नत की किताब है, रसूल खुदा का फरमान है, मुसलमानों कभी हैवान को भी मुंह पे न मारा करो। अब सुनना इमाम ज़माना का जुमला, पहले रुखसारों को याद किया, अब फरमाया, मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे, उन फटे हुए खुश्क होठों पे। हदीस ज़हनों में रहे, कभी हैवान को भी चेहरे पे न मारा करो। फरमाया, मेरा सलाम उन जख्मी होठों पे, अल्लाह जाने ये किसके होठ है। जवाब मेरे मौला ने दिया, मेरा सलाम हो उन खुश्क
होठों पे, ओ जिन पे जालिम छड़ी से मारा था, बच्ची फरियादें करती रही नमार, मेरा गरीब बाबा, मेरा 3 दिन का प्यासा बाबा। ये वो होठ है जिन्हें नबी चूमा करते थे, ये वो होठ है जिन्हें ज़हरा बोसा दिया करती थी। एक जुमला इमाम ज़माना की खिदमत में, मौला अपने काब का सलाम उन होठों पे जिन्हें छड़ी मारी गई। मैं कहूँ मेरा सलाम नन्ही सी आंखों पे जो ये मंजर देख रही थे। अल्लाह किसी बच्ची को बाबा का कटा हुआ सर न दिखाए, अल्लाह किसी बच्ची को बचपन में यतीम न बनाए। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।